देखो दोस्तों, क्लासिक लिटरेचर की जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है ना, वो ये होती है कि जब आपने वो किताब पढ़ के बंद भी कर दी, साइड में रख भी दी, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऐसे इंस्टेंसेस होंगे, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि उस क्लासिक बुक में कोई लाइन ऐसी होगी जो आपको उस पॉइंट पे समझ ना आई हो, बट कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि ऑल ऑफ अ सडन उस लाइन की डेप्थ क्लिक होगी आपको, एंड यू विल बी लाइक ओके, इस लाइन का मतलब ये था। एंड ये मेरे साथ हुआ है रिसेंटली ब्रदर्स कैरामाज़ोव की एक लाइन के साथ, जो मैंने बहुत पहले पढ़ रखी थी बट मुझे समझ नहीं आई थी। एंड कल रात को बैठ के मैं एक डायरी एंट्री लिख रहा था जिसमें कंक्लूजन पे पहुंचते पहुंचते आई वाज लाइक ओके, इसका मतलब ये था। तो आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, बट बिफोर दैट मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहले की, जो आप कमेंट सेक्शंस में प्यार दिखा रहे हो वो तो बढ़िया है ही, बट साथ में जो आप लोग अपनी बुक प्रोग्रेस शेयर कर रहे हो, आई एम रियली ग्लैड ऑफ द फैक्ट, क्योंकि बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिल रही है एंड कहीं ना कहीं आपको भी अकाउंटेबिलिटी रह रही है कि हाँ भाई, इस बुक को आगे कंटिन्यू करना है। और बाकी जो नए व्यूअर्स भी आ रहे हैं, मैं उनको भी यही अर्ज करूँगा कि आप लोग भी अपनी बुक प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि लोग इंस्पायर हों और आप भी अकाउंटेबल रहें। दूसरी बात, जो मेरी बुक है विच डील्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ निष्काम प्रेम की भावना, वो कवर उसका हो चुका है डिज़ाइन, उसका अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो भी हो चुका है सेट, एंड 2 हफ्ते के अंदर वो बुक हो जाएगी पब्लिश। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, सो यू कैन गिव इट अ चेक देन। अब इस बात के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो का वो डायलॉग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली डायलॉग ये है, लिटिल हार्ट ऑफ माइन, माई जॉय, बिलीव मी, everyone is really responsible to all men, for all men and for everything. Now you know, जब मैंने पहली बार ये लाइन पढ़ी मुझे बहुत absurd लगी। आई थॉट कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं पूरी दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, हर एक इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और जो भी हो रहा है दुनिया में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। भाई कहीं पे जंग हो रही है तो मैंने थोड़ी उसका ठेका ले रखा है, या मैंने थोड़ी बोला है कि वो जंग होनी चाहिए। बट रिसेंटली आई रियलाइज कि इसका मतलब ये है ही नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। इसको जब मैंने कल डायरी एंट्री लिखते हुए कंक्लूजन पे पहुंचा तो आई वाज लाइक कि मे बी ये चीज़ है जो ये कहना चाह रहा है दोस्तों इसकी। एंड बिफोर मैं आपको वो कंक्लूजन बताऊं, मैं आपको थोड़ा कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि क्या हुआ अभी रिसेंटली। 1-2 महीने से मेरे जितने भी इंटरेक्शन रह रहे हैं लोगों के साथ, कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी है ऑन एन एवरेज। ऑब्वियसली नेगेटिव टाइम्स रहते हैं, कहीं बार हम लोगों से मिलते हैं जिनके साथ एक्सपीरियंस ख़राब भी होते हैं, बट मेजरली मेरे हर एक एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव नोट रह रहा है। अब मैंने इसके ऊपर सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या सीन है, एंड इसको कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं। पहले मैंने सोचा हो सकता है मैं मैनिफेस्टेशन ही ऐसी कर रहा हूँ कि मेरे को ऐसे लोग मिल रहे हैं। तो आई थॉट मे बी दिस इज़ अ लिटिल वू वाली थिंग कि भाई मैनिफेस्टेशन, अभी इस चीज़ को तो मैं समझता भी नहीं हूँ क्या है। एंड देन सेकेंड थॉट प्रोसेस मैंने ये सोचा, मे बी मैं कहीं ना कहीं थोड़े से पैटर्न्स मेरे अंदर पॉजिटिव बनना शुरू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों से मैं एसोसिएट ही कर रहा हूँ, मिल ही रहा हूँ, तो वही बात है कि एनर्जीज एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही हैं। वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। बट द थर्ड थिंग वॉज दिस कि जब भी मैं किसी से मिल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा ये अप्रोच रह रहा है कि भाई इस इंसान को तुम किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में, जहाँ तक तुमसे हो सकता है, प्यार से डील करो। ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि जब भी मैं किसी इंसान से मिल रहा हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे ऐसे बात करूँ, और डार्लिंग, मेरे दोस्त क्या हाल है, हाउ इज़ लाइफ गोइंग, एंड नो मैटर हाउ रिजेंटफुल दैट पर्सन कैन बी। लेट्स गिव एन एग्जाम्पल कि सामने वाला इंसान चिढ़ा हुआ है और अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहा है। अगर मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहा हूँ कि ठीक है भाई, ये मिसप्लेस्ड फ्रस्ट्रेशन है, ये अपनी लाइफ में रिजेंटफुल है, एंड अगर मैं कहीं ना कहीं उसको इस अप्रोच के साथ मिलूं कि मैं समझने के बाद आई ट्राई टू गिव हिम सम कंसोलेशन, कि मैं उसको थोड़ी कंसोलेशन दूं जितना मेरे से हो सकता है,
और अगर वो ज़्यादा ही रिजेंटफुल है ऑब्वियसली मैं वहाँ से वॉक अवे कर जाऊँगा। बट हाँ, इफ़ देयर इज़ अ पर्सन जो थोड़ा सा भी रिजेंटफुल है या कुछ है, आई बिलीव दिस कि अगर तुम उस इंसान से ज़रा से भी प्यार से पूछो कि भाई क्या दिक्कत है, उसकी बात सुनो, तो कहीं ना कहीं उसकी रिजेंटफुल ड्विंडल अवे हो जाती है। अब हो सकता है प्रॉबेबली तुम सोचो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, एंड मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इस डायलॉग के साथ, बट फिर मैं पहुंचा इस कंक्लूजन पे जो ये है कि द पैराडॉक्स ऑफ दिस अप्रोच is that firstly you bring an elevation to the suffering of humankind. Somewhere the resentment that they have been offered by other humans, somewhere you offer a negative to it, so that person has one less proof of believing that a world like this is a bad place to live in. तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये पॉइंट रख रहा हूँ कि अगर एक इंसान इस अप्रोच के साथ चल रहा है कि मैं किसी से भी मिल रहा हूँ, अगर मेरी कैपेसिटी में है उस इंसान की रिजेंटमेंट समझना, और अगर मेरी कैपेसिटी में है कि मैं उसको समझने के बाद उसको कॉन्सोलेशन दे सकूँ, उसको सुन सकूँ, द वेरी लीस्ट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू फॉर अदर ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना यहाँ पे कि मैंने उसको सुन तो लिया, हो सकता है मैंने उसको कॉन्सोलेशन भी दे दी, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी रख ली। अब उस इंसान के अंदर ये चीज़ हो रही है कहीं ना कहीं कि इस इंसान ने मुझे वैसे नहीं ट्रीट किया जैसे कहीं ना कहीं पीछे किसी इंसान ने किया है। समवेयर उस इंसान के अंदर ये होप बन रही है कि मे बी वर्ल्ड इज़ नॉट दैट बैड प्लेस ऑफ अ वर्ल्ड, मतलब नॉट दैट बैड प्लेस, एंड कहीं ना कहीं तुमने उसकी अंदर की रिजेंटमेंट में ऐड नहीं किया, उसमें से नेगेटिव किया। ऑब्वियसली लाइफ में सफरिंग इनएविटेबल है, शोपेनहावर ने कहा है, बट उसने लास्ट में ये भी कहा है कि अगर हम इंसानों से थोड़े से कंपैशन से, थोड़ी सी एम्पैथी से मिल सकते हैं तो हम कहीं ना कहीं अननेसेसरी सफरिंग को हटा सकते हैं। एंड आई फील यही पॉइंट दोस्तोयेव्स्की यहाँ रख रहा है कि हमारा हर एक एक्शन ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इस तरह है क्योंकि बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। और बटरफ्लाई इफेक्ट के अंदर होता क्या है कि लेट्स से तुमने यहाँ पे बटरफ्लाई को पंख फड़फड़ाते हुए देखा, तो वो जो हवा निकली वो कहीं ना कहीं पहुँच के एक हरिकेन बन रहे हैं। अब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल पता क्या है कि तुम कोई भी साइकोपैथिक इंसान देख लो, मोस्ट प्रोबेबली उसको बचपन में प्यार नहीं मिला। अगर उसको बचपन में प्यार मिला होता, इवेंचुअली वो उस एनवायरनमेंट में ग्रो होता जहां उसको अबंडेंस मिलती, देन प्रोबेबली वो उस रास्ते पे नहीं जाता। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि तुम्हारा एक अच्छा एक्शन या तुम्हारा एक बुरा एक्शन आगे जाके कहाँ रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है वो तुम्हें नहीं पता, बट ऑब्वियसली जिस तरह से भी तुम कनेक्ट हो रहे हो ना दुनिया में, तुम्हारा इम्पैक्ट रह रहा है, तुम्हें पता नहीं चलता बट इम्पैक्ट रह जाता है। तो कोशिश करो कि जहाँ पे भी जाओ, जिस कंडीशन में पहुँचे हो उस कंडीशन से थोड़ा सा बेटर करके जाओ उस प्लेस को। I feel that is the best we humans can do for the world. And अगर बहुत सारे लोग ये चीज़ करेंगे ना तो probably दुनिया एक better place बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। एंड हो सकता है काफ़ी लोगों को ऑप्टिमिस्टिक लगे, बट डू गिव इट अ ट्राई। अबंडेंस के साथ लोगों तक पहुँचो और तुम कहीं ना कहीं देखोगे कि भाई तुम्हारी लाइफ में अपने आप सामने से प्यार आएगा। इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, करके देखो, और जब करोगे ना तब फिर खुद वापस आके कमेंट सेक्शंस में बताना। और इसके साथ ये वीडियो एंड होती है। बाय द वे, अगर वुड यू लाइक टू हैव दिस काइंड ऑफ डायरी, मैं खुद अपने हैंडमेड लेदर गुड प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, अगर इंटरेस्टेड हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स में अपने विचार और बुक प्रोग्रेस शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए बेस्ड ऑन लिटरेचर, फिलॉसफी,
किसी दोस्त के साथ शेयर करो ताकि ये होप का आइडिया और स्प्रेड हो सके। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, बी रीजनेबल एंड पीस।